वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया है, क्या कहेंगे सर? ईरानी जी, आपने एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा की बात कर रहे हैं जिसको हर साल आम आदमी से लेकर खास आदमी उस बजट को सुनने के लिए, बजट में क्या है के लिए उतारू रहता है। निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां बजट है मोदी सरकार के अंदर जी। और उनने जो अभी दिया है और उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो दी गई हैं वो बताता है कि पूरा का पूरा बजट राजनीतिक को देख के दिया गया है और राहत जो दी गई है वो भी राजनीतिक डर के कारण दी गई है और जो विशेष पैकेज दिए गए हैं राज्य को वो भी राजनीतिक चुनाव के कारण दी गई है। ये आप सबसे पहली बात कर ले कि आज हर आदमी हर जगह ये बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर व्यक्तिगत राहत मिली गई है, व्यक्तिगत राहत मिली है। 8वां बजट उसमें जाके आज अगर कोई राहत दी गई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था और उसके जो परिणाम आए थे और उस परिणाम के अंदर मध्यम वर्ग ने जिस तरह से हिंदी भाषी क्षेत्रों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, तो उसका कहीं ना कहीं झटका लगा और उस झटके के कारण इनकम टैक्स के अंदर अभी राहत देकर एक मल्लम लगाने का प्रयास किया गया। परंतु ये पूरा मालूम तभी पड़ेगा जब, जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगले 6-7 रोज के अंदर हम इनकम टैक्स कानून के अंदर क्या बदलाव करना चाहते हैं, वो जब तक आएगा नहीं तब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि एक राहत कितनी मिली है व्यक्तिगत और कितनी नहीं मिलेगी और आगे क्या होगा। रहा सवाल दूसरा, आज आप देखिए हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं, इस बजट के अंदर केवल बिहार को आप देखिए किस तरह से मोबिलाइज किया, किस तरह से उसको दिया गया है। मैं ये नहीं बोलता कि बिहार को क्यों दिया गया है, पर आप समानता तो रखिए। सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ रहेगा? ये सबका विकास नहीं है, केवल चुनावी राज्य बिहार में होना है चुनाव, इसलिए वहाँ पर इस तरह की स्थिति दी गई है। किसानों को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, किसानों को लेकर ही बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जो कहा है 2-3 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड की उनने लिमिट बढ़ाई है, लिमिट बढ़ाई है, स्वागत है, परंतु लिमिट आप उस हिसाब से बढ़ाते हैं कि आज किसान को उत्पादन करने में कितनी महंगाई बढ़ गई है, आज मजदूरी कितनी बढ़ गई है, उसको खाद बीज और ये दूसरा है कितना महंगा हो गया है, उसके हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट बढ़ाई है वो बहुत कम हैगी। दूसरी बात, मंत्री जी ने धन धान्य योजना लागू करने की बात की हैगी। वो धन धान्य योजना नीमच आप मंदसौर संसदीय क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ बहुआयामी फसलें होती हैं और ख़ास करके मसाला उद्योग, मसाला फसलें, और ये होता है। अब कुल मिला के जो पूरे देश में ज़िले हैं उसमें वो केवल 100 जिलों के अंदर लागू करेंगे। अब नीमच या मंदसौर में किसको मिलता है या मिलता भी नहीं है, ये निर्भर करेगा स्थानीय नेताओं पर कि वो कितना दम लगाते हैं राजनीतिक आधार पर और यहाँ की मांग के कारण। सर, हमारे संसदीय क्षेत्र को मंदसौर, नीमच, जावरा की बात करें तो क्या मिला इस पूरे बजट से? देखिए, क्या मिला है कि सबसे पहली बात तो है कि जो पुराना मिला है उसी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम, तो आप नए की तो उम्मीद कीजिए ही मत। क्यों कि नया की उम्मीद क्या मिलना चाहिए इसकी सोच हमारे जनप्रतिनिधियों के पास है ही नहीं और ना उन्होंने दिया। आज आप खुद देख लीजिए कि नीमच को पिछले 5 मतलब पूरे देश की 5 हर्बल मंडियों में से एक चुना गया। नीमच को के अंदर बायोटेक्निकल पार्क को यहाँ पर बनाने की स्वीकृति प्रदान की, जो कि 7वां बायोटेक्निकल पार्क भारत का है, परंतु दोनों ही किसानों से संबंधित हैं। पर आप उनकी स्थिति देख लीजिए, आज बिहार को मखाना पैदा करने के लिए दे दिया। क्या नीमच के अंदर और मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जहाँ 86 तरह की फसलें आती हैं वहाँ के लिए कोई राहत नहीं दी किसानों को?
धन्यधानी योजना आप लागू नहीं कर पाएंगे। आप दूसरी चीज़ें देखिए कि पर्यटन के लिए जो बात की गई है, आपने बोला कि मेडिकल कॉलेज के अंदर हम 70,000 सीटें बढ़ा देंगे। आप स्थिति देख लीजिए नीमच की, कि जो नीमच को 150 सीटें स्वीकृत हुई थी वही नहीं मिल पाई, तो अब इन सीटों का लाभ कैसे मिलेगा। पर्यटन की बात करें तो धार्मिक पर्यटन के अंदर मंदसौर संसदीय क्षेत्र इतना आगे है, वो उसका ध्यान नहीं रखते हुए आप बताइए कि कौन सा 50 पर्यटन केंद्र को ये लोग स्वीकृत करेंगे जहाँ पर कि बनेंगे, मंदसौर जिले का नाम कहाँ आएगा। ये निर्भर करता है स्थानीय नेतृत्व पर। स्थानीय योजनाएं तो सरकारें लागू करती हैं, पर उनको लाने का काम और उनको जमीनी धरातल पर क्रियान्वयन करवाने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है, और वो इस मामले के अंदर नाकाम से। पुरानी ईंटें भारी, कमजोर और महंगी, क्या आपकी इमारत भी इन्हीं मुश्किलों से जूझ रही है? अब समय है स्मार्ट कंस्ट्रक्शन का। पेश है बापजी एएसी ब्लॉक, मजबूती स्टील से। बापजी एएसी ब्लॉक हल्के, मजबूत और टिकाऊ, तेज निर्माण, बेहतर इंसुलेशन और 50% हल्के लेकिन 3 गुना मजबूत। इमारत ऊंची हो या बजट हो टाइट, बापजी एएसी ब्लॉक हर प्रोजेक्ट के लिए है परफेक्ट चॉइस। मजबूती का नया नाम, बापजी एएसी ब्लॉक। आज ही ऑर्डर करें और अपने निर्माण को दे एक नया आयाम। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।